सभी साथियों को नमो बुद्धाई। प्यारे बच्चों, आज का दौर जो है बड़ा ही स्ट्रगल करने का है, बड़ा ही कंपटीशन का दौर है, जहाँ पर सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन कार्य है। आज के दौर में प्रत्येक बालक पढ़ता है, हर परिवार अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर बच्चे को सरकारी जॉब मिल जाए। हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे पद पर पहुंच जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही हो। ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बेरोजगारी का शिकार होते हैं और अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं कि हमने इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, इतनी एजुकेशन प्राप्त कर ली है, फिर भी हम अपने परिवार का सहारा नहीं बन पाए हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। तो आज का जो संदेश है ऐसे ही बच्चों के लिए हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके घर पर बैठे हुए हैं और किन्हीं कारणों से उन्हें अच्छे जॉब में जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज का दौर जो है स्वरोजगार का भी है और आपको रोज़गार देने वाला बनना है। हमेशा अपना जो टारगेट है, यदि वो सरकारी सेवा है बहुत अच्छी बात है, यदि वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर भी अनेक ऐसे फील्ड हैं जहाँ आप अपना स्वयं का रोज़गार कर सकते हैं। आज का दौर जो है स्मार्ट वर्क का है। आप प्राइवेट कंपनी से जुड़कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग के मार्केट में आ सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में आप आ सकते हैं, कुछ छोटी ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके द्वारा आप उन टिप्स को सीख सकते हैं जहां आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आजकल नौजवानों के लिए जो हैं एडवाइज़र के रूप में हर कंपनी अपनी यहां रखती हैं। आप म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। आप विभिन्न कंपनियों के म्यूचुअल फंड आजकल ऑनलाइन बेचना बड़ा आसान है। आपको पार्टी के पास जाना है, उनसे संपर्क करना है और उसके पिछले 5 साल के रिटर्न्स उनसे बताने हैं, और आप यदि म्यूचुअल फंड को बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। LIC कंपनियां हैं, आज मार्केट में अनेक LIC कंपनी आ गई हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकार आज खत्म हो गया है। आज ICICI, PNB, मैक्स, टाटा बिरला, टाटा अलायंस और बजाज और ख़ास करके SBI, अनेक प्रकार की कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक एडवाइज़र हायर करती हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी में जुड़कर एक एडवाइज़र के रूप में काम कर सकते हैं। उससे भी आप अपने परिवार को बहुत अच्छा आर्थिक सपोर्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छी आर्थिक रूप से सक्षम अपने आप को बना सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एक एजेंसी लेकर उसका काम कर सकते हैं, NSC बेच सकते हैं, RD कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। कई प्रकार के काम आज के मार्केट में हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं, क्योंकि बीमारियों से ग्रसित अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल पाती हैं या किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में न होने के कारण उन्हें कोई भी मुफ्त के इलाज में बड़ी बाधाएं आती हैं। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस आजकल कई कंपनियां बेचती हैं, स्टार हेल्थ हैं और भी कई मार्केट में कंपनियां हैं जिनकी आप एजेंसी ले सकते हैं। और स्टार हेल्थ की तरह अनेक प्रकार के आज के टाटा अलायंस भी, बजाज भी हैं, PNB भी हैं, कई प्रकार के रिलायंस वाले भी हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं। आप हेल्थ प्लान बेच सकते हैं लोगों को और एक अच्छे विक्रेता बन सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं और इसके द्वारा भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप मार्केट में जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी ले सकते हैं, जो नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ऐसे अनेक प्रकार की कंपनियां हैं जो कि अपने यहाँ एडवाइज़र अपॉइंट करती हैं। उनके थ्रू जुड़कर आप जितनी भी जनरल इंश्योरेंस है, आपके मकान का बीमा हो सकता है, आपकी गाड़ी का हो सकता है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, सभी प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस किया जाता है। इसके द्वारा भी आप एक अच्छे रोज़गार को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बेरोज़गार घर में बैठने से अच्छा है
आप फील्ड में उतरें, नई जगह पहुँचें और संघर्ष करें। हर काम में प्रारंभ में समस्याएं आती हैं, निराशा भी आती हैं कि लोग आपसे पॉलिसीज़ नहीं लेते हैं, आपसे इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन बेरोज़गार बैठकर घर में परिवार पर एक बोझ बनने से अपेक्षा आप अपना स्वयं का रोज़गार स्थापित करने का प्रयास करें। जो बालक संघर्ष करता है उसे कामयाबी अवश्य मिलती है, इसमें कोई संकोच नहीं है। हो सकता है आपको 6 महीने लग जाएं या 1 वर्ष भी लग जाएं, लेकिन 1 वर्ष के बाद जब आप अपने आप को पीछे पलट कर देखेंगे तो उन बच्चों से बेहतर पाएंगे कि जो बच्चे घर में बैठकर सिर्फ निराशा के वातावरण में डूबे हुए हैं। हर पेरेंट्स से चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छा रोज़गार करें, अच्छा व्यवसाय करें या सरकारी नौकरी करें और आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं। वो ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने के बाद भी निराशा के अंधेरे में डूबे रहें और घर में खामोश होकर के अपने आप को दोषी मानते रहें। मित्रों, इस समय है, आप देश के नौजवान हैं, युवा हैं, बाहर निकलिए और आज के दौर में जो मार्केट के अंदर जो जॉब्स हैं वही आपको सीखनी पड़ेगी, वही स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी और उसी के बल पर आप अच्छे रोज़गार को पा सकते हैं। सरकारी नौकरी के जो स्वप्न हैं वो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं और यदि वो वहाँ आप असफल हो जाते हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो प्राइवेट सेक्टर जो हम बता रहे हैं उसके अंदर आप हाथ आजमा सकते हैं, अपने परिवार को संबल दे सकते हैं, आर्थिक रूप से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि बेरोज़गार व्यक्ति के समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होता है। आप जहाँ भी कहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके इनकम के आधार पर आपको सम्मान दिया जाएगा, आपके रोज़गार के आधार पर आपको सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि बेरोज़गार लोगों के साथ तो लोग बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप को निराशा से बाहर निकालें और जो वर्तमान समय प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो हमने आपको सलाह दी है, जो बताएं, इससे भी अच्छे जॉब्स हैं आजकल मार्केटिंग के अंदर। तो आप अच्छे एडवाइज़र बने, अच्छे सलाहकार बने और इस प्रकार के कामों को करके आप अपने परिवार को संबल दे सकते हैं। निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए अपने आप को कभी निराश न मानें।